क्या? जुमरुद के बारे में है? जुमरुद से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाई, मैं बाप बनने वाला हूं, बाप। अरे मुबारक हो, गले मिलो इस बात पर, आ जाओ। शुक्रिया, मगर तुमने जुमरुद का नाम क्यों लिया? पता नहीं, वो भी बड़ी हो गई है ना, तो खुशखबरी का सुनकर मेरा उधर ही ध्यान गया बस। नहीं, पहले वो अपनी पढ़ाई खत्म करेगी और इतनी आसानी से उसका हाथ मैं किसी को नहीं दूंगा। खैर, जुमरुद की बात छोड़ो। मैं पहली बार बाप बनने वाला हूँ, बाबा बन रहा हूँ। हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बारबेक्यू बनाते हैं, गोश्त मैं ले आऊंगा। ये चीज, बारबेक्यू बनाते हैं और मजे से खाते हैं। अली और बाबा को भी बुला लेंगे। भाई, मेरे ख्याल से सिर्फ हमें अपनी फैमिलीज को ही बुलाना चाहिए, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अली अब अनजान नहीं, फैमिली का ही हिस्सा है वो। तो चलो मैं उन लोगों से पूछकर डेट फिक्स करता हूँ, ठीक है? जानता हूं डर रही हो अपनी फैमिली के रद्द अमल की वजह से, क्योंकि बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं हम, और वो इस बात को गलत समझेंगे। मगर इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, यानी बस ये एक छोटा सा तोहफा ही है। बचपन में पढ़ा था मैंने इसके बारे में। अगर इस परिंदे को बनाकर किसी मरीज के तकिए के नीचे रख दिया जाए तो उसकी तबीयत फौरन बेहतर हो जाती है। हो सकता है अब इससे जिहान की तबीयत बेहतर हो जाए, उसी के लिए बनाया है। जिहान आपका भाई है क्या? यही समझ लो। तुम ठीक हो? ठीक हूं। क्या तुम रुके हुए थे अब तक? सुबह खैर बरान साहब। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। शुक्रिया। शहर से बाहर था मैं, जब मुझे पता चला कि आपको जरूरत है मेरी, तो मैं फौरन आ गया।
अल्लाह शिफा दे आपको। हम पहले नहीं मिले। मेरा नाम हक्की सोजान है और मैं डॉक्टर हूँ। मिलकर खुशी हुई। और मैं मेरी वाइफ है। चलो बाहर बात करते हैं। जिहान के हादसे वाले दिन तुम हवेली में ही थे। बिल्कुल। तो तुमने जिहान के अलावा किसको देखा था वहां? याद करो। ये मालूमात मेरे भाई पर हमला करने वाले को पकड़ने में मदद करेगी। वो फुटेज अब बारान को कभी नहीं मिलेगी। जानते हो अगर वो उसे मिल जाती तो क्या होता? हम दोनों को मार दिया जाता। शुक्र है खुदा का कि मैंने सब संभाल लिया, मगर अब हमें और ज्यादा मोहतात रहना होगा। गलती की मजीद गुंजाइश नहीं है। बारान ने वेट डॉक्टर हक्की को बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन वहां मौजूद था। बारान उससे तफसील पूछ रहा है। एक मसले से अभी निकले ही थे कि दूसरा शुरू हो गया। और ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारी बदमाशी दिखाने का नतीजा है। अब हमें इससे भी निपटना होगा। अब दुआ करो कि उसने तुम्हें वहां देखा ना हो, क्योंकि शायद इस बार मैं भी ना बचा सकूं तुम्हें। उस दिन जिहान साहब को तो देखा था और कोई साथ भी था उनके। क्या शक्ल देखी थी उसकी? शक्ल तो नहीं देखी थी, मगर वो एक लंबा पतला दुबला आदमी था। जिहान, तुम क्या कर रहे हो? पुरसुकून हो जाओ। बीच में नहीं आना, खबरदार। आइंदा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आना। चलो जाओ। मैं माफी मांगने आया था। मैंने कहा जाओ यहां से। जा क्यों नहीं रहे? वो लड़का फिर क्या हुआ? ये मैं नहीं जानता। जिहान को उसने कब मारा, कब धक्का दिया, ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे आगे काम करना था, इसलिए मैं उस तरफ चला गया। शुक्रिया मालूमात देने के लिए। इंशाअल्लाह आप उसका पता लगा लेंगे जिसने जिहान के साथ ये सब कुछ किया। अल्लाह उन्हें शिफा दे। शुक्रिया तुम्हारा। मुलासिम ने बताया था कि जिहान का दोस्त भी आया था। दोनों काफी बहस कर रहे थे, तो मैं उनके पास गई थी। क्या दराज का दौर पतला दुबला था वो? बिल्कुल। करीम, जिहान के